हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल अनु हेल्पफुल स्टडी में। आज हम पढ़ेंगे शिक्षा निदेशालय की तरफ से कार्यपत्रक 12, जिसका विषय है सामाजिक विज्ञान। ये कक्षा 8 के बच्चों के लिए है। ये कार्यपत्रक है 1 सितंबर 2021 का। यहाँ विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे, यहाँ कक्षा अध्यापक का नाम आएगा। ये पाठ 7 है, हाशियाकरण की समझ। तो बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। अल्पसंख्यक और हाशियाकरण। मौलिक अधिकारों के जरिए हमारा संविधान धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करता है। तो हमारा जो संविधान जो है धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करता है मौलिक अधिकारों के जरिए। अल्पसंख्यक शब्द आमतौर पर ऐसे समुदायों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो संख्या की दृष्टि से बाकी आबादी के मुकाबले बहुत ही कम है। लेकिन ये अवधारणा केवल संख्या के सवाल तक ही सीमित नहीं है। इसमें न केवल सत्ता और संसाधनों तक पहुंच जैसे मुद्दे जुड़े हुए हैं, बल्कि इसके सामाजिक व सांस्कृतिक आयाम भी होते हैं। भारतीय संविधान इस बात को मानता है कि बहुसंख्यक समुदाय की संस्कृति, समाज और सरकार की अभिव्यक्ति को प्रभावित कर सकती है। ऐसी सूरत में छोटा आकार घाटे की बात साबित हो सकती है और संभव है कि छोटे समुदाय हाशिए पर खिसकते चले जाएं। ऐसे में अल्पसंख्यक समुदायों को बहुसंख्यक समुदाय के सांस्कृतिक वर्चस्व की आशंका से बचाने के लिए सुरक्षात्मक प्रावधानों की ज़रूरत पड़ती है। ये प्रावधान उन्हें भेदभाव और नुकसान की आशंका से भी बचाते हैं। कुछ खास परिस्थितियों में छोटे समुदाय अपने जीवन संबंधी और कुशल क्षेम के बारे में असुरक्षित भी महसूस कर सकते हैं। असुरक्षा की यह भावना तब और बढ़ सकती है जब अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक समुदायों के संबंध तनावपूर्ण होते हैं। इसमें ये कहना चाह रहे हैं कुछ खास परिस्थितियां हैं जिसमें कि छोटे समुदाय अपने जीवन संपत्ति और कुशलक्षेम के बारे में असुरक्षित भी महसूस करते हैं या कर सकते हैं। असुरक्षा की भावना तब और बढ़ जाती है जब अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक समुदायों के संबंध तनावपूर्ण होते हैं। संविधान में इन सुरक्षाओं की व्यवस्था इसलिए की गई है कि हमारा संविधान भारत की सांस्कृतिक विविधता की सुरक्षा तथा समानता व न्याय की स्थापना के प्रति संकल्पबद्ध है। कानून को कायम रखने और मौलिक अधिकारों को साकार करने में न्यायपालिका एक अहम भूमिका निभाती है। अगर किसी भी नागरिक को ऐसा लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, तो वह अदालत में जा सकता है। अब हम इसके कुछ प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 1, अल्पसंख्यक समुदाय से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर हम यहाँ से लिखेंगे, ऊपर से, यहाँ से। ये अल्पसंख्यक शब्द आमतौर पर ऐसे समुदायों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो संख्या की दृष्टि से बाकी आबादी के मुकाबले बहुत ही कम है। तो ये हो जाएगा आंसर नंबर 1, यहाँ से ऐसे और यहाँ तक। ठीक है, अब करते हैं आंसर नंबर 2। अल्पसंख्यक समुदाय के हाशियाकरण की संभावना अधिक क्यों होती है? तो ये है, यहाँ से ये लिखेंगे हम, भारतीय संविधान, ये रहा, यहाँ से। भारतीय संविधान इस बात को मानता है कि बहुसंख्यक समुदाय की संस्कृति, समाज और सरकार के अभिव्यक्ति को प्रभावित कर सकती है। ऐसी सूरत में छोटा आकार घाटे की बात साबित हो सकती है और संभव है कि छोटे समुदाय हाशिए पर खिसकते चले जाएं। तो ये यहाँ से करके यहाँ तक लिखना है। ये हो जाएगा आंसर नंबर 2। ठीक है, अब आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 3, भारत की सांस्कृतिक विविधता किस प्रकार सुरक्षित की गई है? भारत की सांस्कृतिक विविधता किस प्रकार सुरक्षित की गई है? तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, संविधान में इन सुरक्षाओं की व्यवस्था, यहाँ से। संविधान में इन सुरक्षाओं की व्यवस्था इसलिए की गई है कि हमारा संविधान भारत की सांस्कृतिक विविधता की सुरक्षा तथा समानता व न्याय की स्थापना के प्रति संकल्पबद्ध है। तो यहाँ से मैं ठीक से लगा देती हूँ, यहाँ से यहाँ तक करना है। ये हो जाएगा आंसर नंबर 3। ठीक, अब करते हैं आंसर नंबर 4। प्रश्न 4, भारत के किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का अगर हनन हो रहा है तो वह कहाँ अपील कर सकता है? तो इसका आंसर हम लिखेंगे यहाँ से, नागरिक को ऐसा लगता है, ये यहाँ से आ गया,
अगर किसी भी नागरिक को ऐसा लगता है, ये रहा, कि उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो वह अदालत में जा सकता है। यहाँ से लिखेंगे, भारत के किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो वह कहाँ अपील कर सकता है? अगर किसी भी नागरिक को ऐसा लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो वह अदालत में जा सकता है। ये हो जाएगा आंसर नंबर 4। ठीक है, तो थैंक यू बच्चों। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।